हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो शनिवार का दिन है और सुबह की बजी है करीबन 7 बजे का टाइम हो रहा है और बस अभी आई हूँ किचन के अंदर। और एक बार सबसे पहले मैंने आज 1 ग्लास भर के गुनगुना पानी पिया है। तो ये मेरी रोज़ की रूटीन नहीं है, जब मुझे याद आ जाता है या टाइम मिलता है तब मैं पी लेती हूँ। और क्योंकि पानी जो है वो नीचे बैठकर फिर पीना चाहिए, और मॉर्निंग में फिर जब बच्चों का स्कूल होता है तो इतना टाइम नहीं होता है कि मैं नीचे बैठ के आराम से पानी पी लेती हूँ, बाद में कभी भी पी लेती हूँ, लेकिन हाँ ये कि उठते में नहीं पी पाती हूँ। तो आज अच्छा खासा टाइम था तो फिर मैंने 1 ग्लास गुनगुना पानी की पिया। और उसके बाद में अब आई हूँ अगेन किचन के अंदर। मैंने मेरे और जेंट्स साहब के लिए रखी है चाय, और उधर दूसरे वाले गैस पर मम्मी जी और बाबूजी के लिए रखा है दूध। और इस सर्दी के मौसम में मसालेदार कड़क कड़क और गर्मा गर्म यदि चाय सुबह मिल जाए तो फिर दिन ही बन जाता है। चाय तो खैर रोज़ ही बनती है, लेकिन आज का दिन जो है वो थोड़ा सा अलग है, स्पेशल है, ख़ास है। और ख़ास इसके लिए है क्योंकि आज से बच्चों के विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, और फिर सुबह सुबह जो भागम भाग रहती है ना वो आज नहीं थी, इसलिए मैं उठी भी लेट। उसके बाद में पानी भी पिया आराम से बैठकर, और अब मैंने चाय बनाई अपने लिए, जैन साहब के लिए। तो जैन साहब तो मम्मी जी बाबूजी के साथ उधर हॉल में बैठे और मैं यहाँ पर बेडरूम में आके चाय पी रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ, खुश हूँ। आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज बहुत दिन बाद मैं उठी 6:20 पर। हमेशा 5 बजे उठते हैं ना, आज उठी लेट क्योंकि आज से मेरे बच्चों के विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गए। तो आज कोई जल्दबाजी नहीं थी, इसलिए आराम से उठी। और बहुत टाइम बाद में वहाँ बैठ के मैंने इतनी रिलैक्स होकर चाय पी है ना, अदरवाइज़ पता नहीं कब चाय बनती है सुबह की और कब पीती हूँ कुछ पता ही नहीं चलता है। आज बहुत दिन बाद में आराम से चाय बैठ के वहाँ पर पी। और बच्चों के आज विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गए, इसके लिए इनको उठाऊँगी लेट, जब इनका मन होगा तब उठेंगे, ठीक है। और बस हो गई बहुत आराम वाला काम। अभी जाना है मंदिर, तभी जाऊंगी शार लेने के लिए, तैयार व्यार होके मंदिर जाएंगे और फिर आने के बाद में जो रूटीन के काम है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताना आपके यहाँ पर भी विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गए क्या? बताना ज़रूर कमेंट करके। अरे मम्मी जाने बोलते अरे मेरे गाँव में भी तुम ठंडे हो। नहीं, आप भी खाने बन जाओ, सब लोग खाने बन जाते हैं। अरे नहीं जाने देंगे। मेरा कपड़ा भी साथ लेके गए। मम्मी छोड़। बहन ये क्या लाया सुबह सुबह? क्यों, क्या कर रहा है इसको? नहीं अभी कुछ नहीं फोड़ना। क्या 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 लेके आना है बता तो? क्या लेकर आएगा अभी फोड़ के? मैं बहुत सारा कुछ नहीं लाऊंगा, कुछ नहीं लाना, रखो इसको साइड में। तो आज से बच्चों के विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने भी बच्चों के साथ में कोई जल्दबाजी नहीं करी है। उनको भी फीलिंग आनी चाहिए ना कि वैकेशन स्टार्ट हो गए, छुट्टियां स्टार्ट हो गई, हम मौज मस्ती कर रहे हैं, और इसीलिए उनको उठाया लेट। और उठने के बाद में भी करीबन आधा घंटा मैंने उनके साथ में मस्ती भी करी, बातें भी करी, उनको जो मन था वैसा उनको करने दिया। तो यही है कि बच्चों का जब स्कूल का टाइम होता है ना, तो बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, चाह कर भी ना हम उनको टाइम दे पाते हैं और ना ही वो कुछ मौज मस्ती और ये सब कर पाते हैं। तो जब भी मौका मिले तो उनको पूरा टाइम देना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, उनके साथ में भी इंजॉय करना चाहिए। और मैंने भी उनके साथ में फुल मस्ती करी थी। पहले प्लानिंग ये थी कि मैं जैन साहब और उनके साथ में ही मंदिर चली जाऊंगी, इनको लेट उठाऊंगी, और फिर जब हम आएंगे तो उसके बाद में उनको उठाने वाली थी। उसके बाद में मैंने पूरी प्लानिंग जो है वो चेंज कर दी, और मैंने जैन साहब, मम्मी जी, बाबूजी, वो तीनों को तो भेज दिया मंदिर। और फिर पीछे से मैंने बच्चों के साथ में ढेर सारी मस्तियाँ करी थी बिस्तर में,
घुसकर क्योंकि वो बोले थे मम्मी हमारे पास आके सो। उनके पास में सोई, मस्तियाँ करी बहुत सारी, और उसके बाद में थोड़ी सी बातें भी करी, और बस अब उसके बाद में मंदिर तो खैर जाएंगे हम लोग, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेट हो जाएगा। I'm bowling my timetable. I'm saying my timetable now. What's your timetable today? First I'm waking up. Then I do brush. Then I drink tea. Then I bath. Then I go to temple. When I come from temple, I will do dusting. After dusting, I will eat my lunch. You will eat your lunch? Yes, with TV. Lunch with TV. Then I do not study. Then I do. If we watch TV, then you eat. Till 2 o'clock. When you eat your lunch with TV, दादू scold you. Why? खाना खाने के साथ टीवी नहीं देखते I हैं। always see when Dadu is sitting on the sofa. I watch TV always. Okay. Always. Then I do my school written work and activity. And what's your cabinets? No. School bags. On Sunday. This is on Sunday, okay. Then what's your timetable Then today? we will go to Mela. And then we will go to tuition. Then we will come and eat our dinner. Then we sleep. Then you sleep. No. We will come from tuition. Then we will watch TV. And that time only we will eating food. And what's about your playing time? Playing time तो बताया ही नहीं। At खेलने जाना बेटा, अदरवाइज तुमको टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। अभी इन वैकेशंस में शाम को 1 आवर तुमको खेलना है, उसमें चाहे तुम वॉक करो, साइकिलिंग करो, बैडमिंटन खेलो, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ खेलो, वॉट एवर वॉट यू वॉन्ट। अरे कहाँ आज मेला जाना ना। हाँ आज तो मेला जाना, आज नहीं कह रही हूँ, कल से। देखा जाएगा। कल देखा जाएगा? क्या बोली, फिर से बोलता? कल देखा जाएगा। कल देखा जाएगा। तो बच्चों के साथ मस्तियाँ करने में बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला, और 10 से 15 मिनट उनके साथ में मस्तियाँ करनी थी, लेकिन आधा घंटे से ऊपर हो गया। और फिर उसके बाद मैं घड़ी देखी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद मैं फिर फटाफट से उठी और अब बस आई हूँ किचन के अंदर, जल्दी से बच्चों को चाय बना के दे दूँगी, और साथ में उनको जो भी खाना है, विहान को खाना है बिस्किट जैसा कि उसने बताया, और परी को खानी है खिचिया पापड़। तो उसको है ना वो जो रोस्ट करके चाय के साथ खाते हैं ना, उसको बहुत पसंद है। मुझे भी खैर पसंद है। हम लोग तो बचपन में इस तरह से मम्मी बहुत सारी खिचिया पापड़ बनाती थी मक्की के आटे की। और आज जो नाश्ते होते हैं ना, वैसे नाश्ते पहले कहाँ होते थे। पहले तो यही है कि टिफ़िन में क्या सॉरी जब स्कूल जाते थे ना, उसके पहले गरम गरम मम्मी पराठे बना के देती थी, तो वो पराठे ही चाय के साथ खाते थे, या फिर जो खिचिया पापड़ होते थे वो रोस्ट करके देती थी तो वो खा लेते थे। तो यही सब चीज़ें होती थी। आजकल की जैसे ब्रेड, मैगी, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। बिस्किट भी होते थे, लेकिन हमारे घर में तो आते ही नहीं थे बिस्किट वगैरह। तो यही थी पहले वाली चीज़ें। तो आज का तो समय बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इधर एक तरफ रखी है चाय, और अब जब लेट हो ही गया तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी से लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। और हुआ क्या कि जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, और कम से कम मैंने 3 से 4 मिनट तक पूरे ही फ्रिज को खंगाला, तो कुछ भी ऐसी सब्ज़ी नहीं थी जो मैं अभी बना पाऊँ। थी सब्जियाँ, मतलब लौकी पड़ी हुई थी, तो लौकी की सब्ज़ी तो कोई खाता ही नहीं। मैंने कल ही पराठे बनाए थे। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब क्या बनाया जाए, बहुत दिमाग लगाया। और फिर उसके बाद में एक्चुअली मॉर्निंग में सब्ज़ी जो होती है वो प्रॉपर खाना चाहिए होता है, मतलब चाहे दाल बनाओ या फिर कोई भी लिक्विड सब्ज़ी चाहिए होती है, क्योंकि बाबूजी जो है वो एकदम सूखी सब्ज़ी से खाना नहीं खा पाते हैं। और जैन साहब है तो उनको भी ये कि हाँ मॉर्निंग में एकदम प्रॉपर खाना बनाया करो। तो फिर बहुत देर तक दिमाग लगाया, और उसके बाद में फिर डिसाइड किया कि चलिए कुछ सब्ज़ी इस तरह की बनाई जाए जो फटाफट भी बन जाएगी। तो ऑप्शन आता है बेसन। तो बेसन सबके घर के अंदर होता ही है, और बेसन की ढेर सारी वैरायटियाँ जो होती है, तरह तरह की सब्जियाँ जो है उससे हम बना लेते हैं। हमारे राजस्थान में तो मतलब क्या है कि मतलब बेसन से तरह तरह की सब्जियाँ जो हम बनाते हैं। Parivan enjoying? For eating papdi with tea, गर्मा गर्म टी एंड मक्की की पपड़ी। लुक एट, थोड़ी सी ये जल गई है। जल इसलिए गई है क्योंकि थोड़ी सी मतलब पूरी गोल गोल नहीं थी, टूटी हुई थी ना, इसके लिए। एंड विहान एंजॉइंग बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट।
रिहान का फेवरेट बिस्किट है पार्ले जी बिस्किट और परी को पसंद है पपड़ी। एक दे दे बेटा इसको भी, चाहिए परी? तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सी टेस्टी सी और जल्दी से बनने वाली बेसन की आज रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 कटोरी ले लिया है बेसन। नॉर्मल जो बेसन आपके घर में होता है वही बेसन लेना है, कोई ऐसा नहीं कि कोई मोटा बेसन या बारीक बेसन, जो आपके घर में अवेलेबल है वो 3 कटोरी बेसन ले लेना है। और उसके बाद में डालेंगे उसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस। तो राजस्थान की सब्जियां बन रही है ना, तो फिर वो तीखी ही बनेगी थोड़ी सी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और थोड़ा सा मुझे अजवाइन डालना था पर मैं शायद बिल्कुल भूल ही गई थी। तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद में अच्छे से मतलब मिला देंगे। और ये सब्ज़ी की सबसे ना अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि बहुत कम ऑयल में बनती है। बिल्कुल कम ऑयल में ही आप देखेंगे कि सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है और बहुत अच्छी भी बनती है। अब उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालना है। अच्छा, इस बेसन का डो बिल्कुल नहीं बनाना है हमको, सिर्फ पानी के छींटे मारना है, छींटे मारते जाना है। और जिस तरीके से मैं वीडियो में बता रही हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप हाथ से उस बेसन को मसलते जाइए। अब फाइनली हमको जो बेसन है उसको दानेदार बनाना है। थोड़ा सा जैसे कि अपना जो मक्की होती है या फिर आप कह सकते हैं कि जो मूंग होते हैं ना, मूंग चने की साइज़ के अपने को छोटे छोटे से दाने बनाने हैं बेसन के। तो इसलिए एक बार में पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डालती जा रही हूँ, हाथ से मसलती जा रही हूँ। और बस ये कि सूखा बेसन नहीं बचना चाहिए अंदर बिल्कुल भी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो सूखा बेसन बिल्कुल नहीं बचेगा और फिर बाद में हाथ पे बहुत सारा बेसन चिपक जाता है। तो इस तरीके से फ्लैट स्पैचुला से सारा ही बेसन जो है वो मैंने हटा दिया। और हटाने के बाद में जो थोड़े थोड़े बेसन के बड़े बड़े लम्स होते हैं ना, मोटे मोटे, उसको फिर हाथ से तोड़ देना है। और पूरी जो परात है उसके अंदर बेसन चिपक गया था तो वो मैंने फिर इस स्पैचुला से सारा ही निकाल दिया। और फिर ये जो बड़े बड़े जो चंक्स बन गए ना, उनको छोटे छोटे से तोड़ देंगे। और कढ़ाई में मैंने पहले से ही थोड़ा सा तेल, उसमें राई, जीरा, हींग और हरी मिर्ची डाल के रखा हुआ था ताकि फटाफट से काम हो जाए। और बस सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई और उसके बाद में मैंने जो बेसन था वो सारा उसके अंदर ऐड कर दिया। और अब बिल्कुल लो फ्लेम पर और करीबन 5 नहीं, आप समझ लीजिए कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है, जब तक कि उसका एक अच्छा सा अरोमा नहीं आ जाए और सारे जो कण हैं बेसन के वो एकदम क्रिस्प ना हो जाए, तब तक आपको अच्छे से इसको भूनना है। जितना अच्छे से भुनेंगे सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो बस बेसन जो है वो भून रहा है, तब तक मैंने सोचा कि खड़े रहने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे सुबह के, तो वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यही है कि आप काम जो है वो साथ साथ में, मतलब मेरी तो खैर आदत है, मैं पैरेलल में ही काम करती हूँ। मैं एक बार में एक काम कर ही नहीं सकती हूँ। रोटी भी बना रही होती हूँ ना, तो रोटी जब तक सीख रही होती है ना, अगर मेरे पास में टाइम है तो मैं उसमें कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर लूँगी। तो ये मेरी आदत है, तो इससे काम मेरा थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। और जो लोग मुझे पूछते हैं ना कि आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, तो यही है कि आप थोड़ा सा मतलब टाइम का मैनेजमेंट रख के चलेंगे ना, तो काम जो है वो अच्छी जल्दी हो जाएंगे। और आपको अपने लिए और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना उनके लिए टाइम मिल जाएगा। तो यही है कि बहुत सारी लेडीज़ें बोलती है ना कि हमको तो टाइम ही नहीं मिलता, हम पूरा दिन घर के काम में ही लगे रहते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा काम भी नहीं हो पाता है, घर के जो काम है वो भी पूरे नहीं हो पाते। तो बस सबसे बड़ी जो गड़बड़ होती है ना वो है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट यदि आप अच्छे से करके चलेंगे तो फिर सारे काम अच्छे से हो जाएंगे, फिर आपके घर के काम भी हो जाएंगे, एक्स्ट्रा काम भी हो जाएंगे, आपको रेस्ट का टाइम भी मिल जाएगा। और बस ये चीज़ें हैं, तो बहुत सारा ज्ञान मैंने दे दिया है। और इधर बेसन को अच्छा रोस्ट जब कर रहे हो ना, तो उसको ना मतलब हिलाते रहना, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे काम में लग जाए और उसको भूल जाए। तो मैं बर्तन साफ़ करते करते भी मैंने कम से कम 5 से 6 बार अच्छे से बेसन को भूना, मतलब हिलाया था ताकि वो नीचे चिपके नहीं और नीचे वाला जो थोड़ा सा बेसन होता है ना बारीक बारीक सा, वो जले नहीं। थोड़ा भी जल जाएगा ना तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो करीबन 7 मिनट हो गए हैं, बेसन अच्छे से भून गया है। और अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। तो बहुत ही कम मसाले इसमें डलते हैं। लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया और नमक डाल दिया है। और धनिया पाउडर तो मेरा बहुत दिन से ख़त्म हो गया और मेरी नींद ही नहीं खुल रही पीसने की, और पड़ा हुआ है। मतलब साबुत धनिया तो मैं डीमार्ट से लेकर आई थी पूरा पैकेट, लेकिन पता नहीं भूल ही जाती हूँ। तो बस 2 मसाले मैंने इसमें डाले और उसके बाद में थोड़ा सा पानी मैंने एक बार का ऐड किया है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए। और जैसे ही पानी डालेंगे ना तो सारा ही बेसन जो है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस ज़्यादा नहीं, खाली 10 से 20 सेकंड के लिए उसको पकाना है। और उसके बाद में फिर डालेंगे पानी। तो पानी का रेशियो इस सब्ज़ी में ऐसा इतना रहता है कि जितना आपने बेसन लिया है ना उसका 3 गुना इसमें पानी आपको डालना ही डालना है। क्योंकि अभी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पतली दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगी धीरे धीरे वो टाइट होने लग जाएगी।
तो बस सब्ज़ी जो है वो बॉईल होने रख दी है और इधर जल्दी से कर लेते हैं राब की तैयारी। तो मैं राब भी बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने चावल जो है वो बॉईल करने रख दिए थे और अच्छे खासे पकाए मैंने उसको। मतलब नॉर्मल चावल बनाते हैं तो 1 सीटी लेते हैं और जब राब बनाते हैं तो कम से कम 2 से 3 सीटी ली जाती ताकि चावल अच्छे से पक जाए। और उसके बाद में मैंने कम से कम 1.5 कटोरी खट्टा दही लिया, उसमें 1 छोटा चम्मच डाला है मक्की का आटा। और मक्की का आटा नहीं होता है ना तो मैं गेहूँ का आटा भी डाल देती हूँ, लेकिन मक्की के आटे का थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद में उसको अच्छे से फेंट दिया, बिल्कुल भी दही के आटे के लम्स इसके अंदर नहीं रहने चाहिए। और फिर बस चावल के अंदर सारे ही मिक्सचर को मिला देंगे। और ये सब काम जो है वो बिल्कुल गैस पे रख के काम नहीं करना है। ये खैर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये वाली रेसिपी डिटेल में शेयर भी करी थी और अच्छी रेसिपी, विंटर स्पेशल रेसिपी आप बोल सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो 12 ही महीने ही बनती रहती है, बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन विंटर्स में तो इस तरह की चीज़ें खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। और थोड़ा सा ऊपर है ना वो भुना हुआ जो जीरा का पाउडर होता है ना वो डाल के खाते हैं। तो मतलब इसको आप है ना चावल का सूप भी बोल सकते हो। ये है ना मैंने नाम दिया चावल का सूप, क्योंकि वैसे हमारे राजस्थान में तो बिल्कुल देसी भाषा में इसको राब बोलते हैं, राबड़ी बोलते हैं। लेकिन अगर जो कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना तो इसको आप इसका चावल का सूप भी बोल सकते हो। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करना। और बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी, क्योंकि इसके अंदर चावल को अच्छे से पका लिए हैं और छाछ वगैरह डाली है, दही डाला है मतलब, और भुना हुआ जीरा पाउडर, तो डाइजेशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे आप बच्चों को भी बना के खिला सकते हैं। और इधर सब्जी जो है वो भी बनकर तैयार हो गई है। तो इधर राब के अंदर भी अच्छा खासा बॉईल आ गया है। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में मैंने कुकर को गैस पे चढ़ाया और थोड़ा सा उसको मतलब हिलाते रहना है जब तक कि अच्छे से बॉईल नहीं आ जाए, क्योंकि दही डाला है ना तो दही जल्दी फट जाता है। तो उसको एक बार चलाते रहना है और जब उसमें बॉईल अच्छे से आ जाएगा तो उसके बाद में फिर आप गैस की जो फ्लेम है वो कम कर सकते हैं और उसके बाद हिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर उसके बाद में 5 से 6 मिनट तक उसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। तो बस मतलब लंच की जो है वो मेरी तैयारी पूरी हो गई है। सब्जी बन गई है, राब बन गई है, आटा मैंने लगा दिया है और अब मैं आई हूँ बेड। और 2 दिन से सोच रही हूँ कि दोनों ही चादर जो है वो निकाल के धोने के लिए रख दूँ, लेकिन यही है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और आज फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं निकाल ही देती हूँ। तो अभी बस दोनों ही रूम के जो बेडशीट्स हैं, पिलो कवर है, वो मैंने निकाल दिए हैं। और निकालने के बाद मैं मशीन में भी डाल दूँगी। वॉश अभी नहीं करूँगी मैं सिर्फ उसके अंदर मशीन में डाल दूँगी और सिर्फ जो वॉश वाला जो टाइमर होता है ना वही चालू करूँगी। खाली मतलब अभी मेरे को इन बेडशीट्स को भिगोने के लिए रखना है और फिर मंदिर से आएंगे तो उसके बाद में फिर मैं मशीन चलाऊँगी। तो 1 से 1.5 घंटा यदि चादर को भिगो के रख देते हैं ना तो फिर वो बहुत अच्छे से साफ़ होकर निकलते हैं मशीन में से। और जो डिटर्जेंट पाउडर है वो भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि बेडशीट जो है वो मतलब 5 से 6 दिन 7 दिन हो गए बिछे हुए और गंदी तो हो ही जाती है। तो इसके लिए फिर वो अगर थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं और थोड़ी देर भिगो देते हैं ना तो फिर कपड़े एकदम साफ़ निकलते हैं। तो मशीन वाले कपड़े तो मशीन में डाल दिए हैं और ये बच्चों की जो हाउस यूनिफॉर्म होती है ना वाइट कलर की, तो वो फिर मैं मशीन में नहीं डालती, वो मुझे हाथ से ही धोनी होती है। और जेंट्स आपका एक नया शर्ट भी था तो वो भी मुझे हाथ से धोना था, तो वो भी फिर मैं अभी भिगोने के लिए रख दूँगी। तो ये सारे कपड़े धोने का काम फिर मैं दिन के टाइम पे करूँगी, जब मैं जो रूटीन के काम होते हैं ना उनसे फ्री हो जाऊँगी ना तो उसके बाद मैं फिर इन कपड़ों को वॉश करूँगी। तो वाइट कलर की यूनिफॉर्म जो होती है वो सिर्फ वीक में 1 ही दिन होती है, फ्राइडे के दिन ही पहननी होती है उनको। लेकिन ये कि गंदी तो हो ही जाती है, बच्चे कहाँ ध्यान रखते हैं। तो ये टिफ़िन वगैरह खाते हैं ना तब भी कुछ ना कुछ चीज़ें ड्रेस पे गिर जाती है, तो फिर मुझे 1 दिन पहनते तो भी उनको वॉश करनी पड़ती है। और इधर बच्चे नहा के निकल गए हैं, ये हो रहे तैयार। तो बस बच्चे और मैं हम तैयार हो गए हैं और अब जा रहे हैं मंदिर। और मम्मी जी, बाबूजी और जैन साहब ये तीनों तो सुबह जल्दी ही चले गए थे। आज मैंने भी थोड़ा सा आलस कर दिया था, मैंने सोचा बच्चों को साथ में लेकर जाऊंगी तो फिर थोड़ा लेट कर दिया। तो भी बस बच्चे और हम सब जने जा रहे हैं मंदिर। गए सब अलग अलग है लेकिन आएंगे सब लोग साथ में। चलो भैया।
पापा मत करो ना। ट्रिमर अच्छा बता दे खरे ट्रिमर वो गिफ्ट किसके था? इसको गुदगुदी चलो तो जोर मेरे लिए था। से गुदगुदी चलाओ। देखो फिर देखो जोर से खराब हो जाएगी भाई एकदम गुडे गुडे It was bomb में पापा। अपना हाइट यूज कर तो बहुत बढ़िया है। अभी पापा से 1-2 साल तक यूज नहीं करा, फिर मैं जब तक मेरी दाढ़ी से मैं यूज कर दूंगा। ध्यान तेरी दाढ़ी आ जाएगी। अभी कहाँ आ रही बेटा, अभी तो तू छोटा है। हाँ? आपको पता है जब हम इंग्लिश ट्यूशन में वहाँ पे एक अंकल थे, उनके 8th में दाढ़ी आ रही, उनको ट्रिमर से यूज करते थे। नहीं कटे पड़े नहीं पड़िया नहीं कटे नहीं है। अच्छा बेटा कब हो जी बेटा 3 पैकेट पड़े खराब ही जाएगी तो ये मस्ती मजाक जो है वो 7 से 8 दिन तक चलेगी और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।